जब किसी व्यक्ति के अंदर पराक्रम और साहस का संचार होता है तो वो असंभव से असंभव कार्य भी आसानी से कर जाता है। बड़े से बड़े पर्वत को तोड़ने में भी उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे वो उसने एक छोटा सा पत्थर तोड़ा है। तो कुछ ऐसी ही योग स्थितियाँ मकर राशि की बनने जा रही हैं 28 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी के बीच में। तो वो क्या योग बनने जा रहे हैं और किस तरीके से आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होने जा रही है, इस विषय पर बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि ये जो मेजर प्लैनेट्स होते हैं, शनि, राहु, गुरु और केतु, ये काफ़ी लंबे समय तक एक स्थान पर गोचर करते हैं। इनके सामने से, इनके साथ में और इनकी दृष्टियों से और खुद की दृष्टि डालकर कुछ राजयोग और दुर्योगों का निर्माण करते हुए अन्य ये छोटे समय वाले ग्रह गोचर करते रहते हैं। तो उसके अनुसार आपका जो राशिफल है, आपको जो प्रभाव इनका मिलता है वो पृथक पृथक मिलता है। तो कुछ इसी एक नए राजयोग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अभी तक मंगल देव आपके कहाँ पे विराजमान थे? अभी तक मंगल देव स्वयं राशि के होकर वृश्चिक राशि में आपके लाभ भाव में विराजमान थे। अब आपको लाभ भाव के बारे में बहुत सारे वीडियोस दिए गए थे कि आपको लाभ होगा, लेकिन मैंने नेगेटिव पहलू भी उजागर किए थे। देखिए, मैं एक वीडियो में आपके पॉजिटिव पॉइंट कवर करती हूँ और दूसरे वीडियो में मैं उसी राजयोग के निगेटिव पॉइंट कवर करती हूँ। तो इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको कि लाभ का आपको गोचर क्यों नहीं मिल रहा था, तो आप चैनल पर जाकर इसके बारे में एक वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर लाभ का आपको गोचर इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि शनि की दशम और राहु की नवम दृष्टि जा रही थी। तो एक के साथ इनका अंगारक योग बन रहा था और इस एक के साथ इनका ग्रहण योग बन रहा था। तो कुछ इस तरीके की स्थितियाँ आपकी थीं। तो इस वजह से आपको वृश्चिक राशि में ग्रही होने का भी आपको लाभ नहीं मिल रहा था लाभ भाव में। अब लेकिन स्थितियाँ थोड़ी सी बदलने वाली हैं। 28 फरवरी को आपके मंगल देव आपकी धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। अब धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। यहाँ सूर्यदेव पहले से विराजमान है और मंगल देव आने वाले हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के हैं, तो तत्विक रूप में समानता होने के कारण आपको इनका उत्तम परिणाम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या है, यहाँ पर व्यय भाव में है, तो व्यय भाव के उससे आप किस तरीके से निकल सकते हैं, तो उसका भी एक कारण है कि किस तरीके से इन्होंने राशियों का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं मंगल की राशि कौन कौन सी होती हैं। एक तो मेष होती है, दूसरी वृश्चिक होती है। मेष राशि में कौन बैठा हुआ है? गुरुदेव बैठे हुए हैं। और गुरुदेव की राशि कहाँ है? धनु। राशि परिवर्तन राजयोग बहुत विशेष योग होता है ये राशि परिवर्तन राजयोग। तो आपका इस समय पर जो बन रहा है, मंगल देव और गुरुदेव का राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। एक की राशि में दूसरे का आगमन, और गुरु की नवम दृष्टि भी जा रही है आपके व्यय भाव पर, जो खर्चों को नियंत्रित किए हुए है, आपके प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किए हुए। गुरु की जहाँ भी दृष्टि पड़ती है, गुरु की दृष्टि अमृतमयी होती है। ऐसी दशा में गुरु के जो है आपको, देखिए मैं यहाँ पर आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट दे रही हूँ। जो भी दुष्परिणाम हैं उनको गुरुदेव कम करेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली है। अब यहाँ पर जब मंगल देव बैठेंगे तो इनकी चतुर्थ दृष्टि कहाँ जाएगी? राहुदेव पर। ऐसे समय पर अगर आप विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है, क्योंकि राहु देव का तृतीय भाव में गोचर जो होता है कम्युनिकेशन का होता है, सोशल मीडिया, टेलीकॉम, इन चीज़ों का होता है, और ये विदेश का घर है। ऐसे में अगर आप यूट्यूब से जुड़कर या फिर आप सोशल मीडिया से जुड़कर या विदेशों से जुड़कर कोई धन अर्जित करना चाहते हैं, उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। ये फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न के क्षेत्र में अगर इस समय पर आप पदार्पण करते हैं तो बहुत अच्छे आपके लिए स्कोप रहेंगे। दूसरा क्या होगा, मंगल की जब सप्तम दृष्टि यहाँ जाएगी तो आपका क्या होगा? शत्रुहंता योग बनेगा। शरण से आपको मुक्ति मिलेगी और शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनावश्यक ही लोगों के साथ भिड़ते चले जाएं। जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, क्योंकि देखिए ये कोर्ट कचहरी का भी घर होता है। तो इस समय पर आपको कोर्ट कचहरी के वाद विवादों से भी बचना है, क्योंकि मंगलदेव स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब शुरुआत के 5-6 दिन देखिए यहाँ पर बुध भी वक्री होकर बैठेंगे। अब देखिए कितना सुंदर संयोग बन रहा है। राजा, सेनापति और युवराज तीनों एक ही भाव से गोचर करेंगे।
बहुत सुंदर राजयोग आपका निर्माण हो रहा है। तो ये जो 4-5 दिन होंगे आपको अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा संभाल कर चलना है। आपको सर्दी जुकाम मौसम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए पिछले समय में हुई है, जब वृश्चिक राशि में मंगल देव थे और इन पर राहु शनि की दृष्टि थी, तो पिछले और यहाँ पर अष्टम दृष्टि, तो पिछले समय में आपको इस तरीके की समस्याएं देखने में आई हैं। अगर आई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सुंदर संयोग बने हुए हैं आपके इस समय पर। अब मंगल देव यहाँ पर क्या करेंगे, विदेशों से जुड़कर अगर आपको कोई कार्य अटका हुआ था तो वो इस समय पर बनेगा। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, विदेश का मतलब ये नहीं होता है कि हम इंडिया से बाहर ही चले जाएं। आप अपने होम टाउन से बाहर निकल जाइए, आपके लिए विदेश ही है। तो ये कुछ स्थितियाँ इस तरीके की बनती है क्योंकि हर व्यक्ति के लिए बाहर जाना यानी विदेश जाना पॉसिबल नहीं होता। मैं हमेशा आपको ये बताती रहती हूँ कि ब्रह्मांड में पर्याप्त ऊर्जा फैली पड़ी है, लेकिन हम उतना ही ले सकते हैं जितना हमारे पास पात्र है। जल सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम कितना ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ग्लास है तो हम ग्लास में जल ले सकते हैं, और घड़ा है घड़े में जल ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की स्थितियाँ हमारे साथ होती हैं। तो अगर आप होम टाउन से हटकर इस समय पर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय है सफलता के लिए। मंगल देव की जब अष्टम दृष्टि यहाँ जाएगी तो थोड़ा सा आपको अपने पारिवारिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण हो सकता है, क्योंकि मंगल देव मैंने बताया ना अग्नि तत्व के हैं, सूर्यदेव भी अग्नि तत्व के हैं और धनु राशि भी अग्नि तत्व की है। तीनों का ही सेम हो गया है। अब ये कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं जो आपको दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण दे सकती हैं। अगर कोई छोटी मोटी समस्या आ रही है तो प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि इस समय पर आपकी छोटी सी बात भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। क्योंकि विवाद के लिए, क्योंकि साहस पराक्रम के और बल बुद्धि के कारक होते हैं मंगल देव, आपके अंदर पराक्रम भर देते हैं कूट कूट कर। तो साहस आपके अंदर बहुत होता है। तो ये चीज़ें कुछ आपकी इस तरीके की बनी हुई थी। तो ये अब 1 फरवरी से 5 फरवरी का समय भी आपको थोड़ा सा बच कर रहना है। इधर आपको 4-5 दिन बच कर रहना है। वाहन वगैरह चलाते वक्त ध्यान रखना है, किसी से अनावश्यक विवाद नहीं करना है, और बीमारियों के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको 1 फरवरी से 5 फरवरी तक भी संभल कर रहना है। क्यों संभल कर रहना है, क्योंकि राहु देव और मंगल देव का अंश बल समान हो जाएगा उस टाइम पर। जब ये अंश बल समान होगा तो आपको थोड़ा सा इनके प्रभावों में जो है उग्रता देखने के लिए मिलेगी। एक ऐसा स्थिति देखने के लिए मिलेगी कि मतलब जिसको आप खुद ही समझ नहीं पाएंगे, असमंजस की स्थिति में आप रहेंगे। आपके अंदर इस तरीके की ऊर्जा होगी कि आप डिसाइड नहीं किसी चीज़ को कर पाएंगे कि आपके लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको आगे के कदम बढ़ाने हैं। तो मंगल के आपको बहुत अच्छे परिणाम मिले, इसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं भी आपको ये बता दूं कि मंगल सूर्य का गोचर जो धनु राशि में हो रहा है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं। आपकी सुख सुविधाओं के लिए तो बहुत अच्छा समय है। देखिए अगर बात करें, देखिए खर्चों के घर में इस समय आपके सुख भाव के स्वामी जाकर बैठ गए हैं, तो आपके खर्चे होंगे। खर्चे मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि आपके खर्चे होंगे, लेकिन किस बात पर होंगे। आप नया घर ले सकते हैं, आप घर को रेनोवेट करा सकते हैं, आपके घर में जो है सुख सुविधा की वस्तुएं ले सकते हैं, आपके घर के लिए आप कोई अच्छा इवेंट कर सकते हैं, आपके घर में मंगल कार्य हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर आपके योग बने हुए हैं। तो अब मंगल देव का उच्च फल पाने के लिए आपको हमेशा की तरह मैं उपाय बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखिए सौंफ का प्रयोग ज़्यादा करें। सौंफ को अपने सेवन में प्रयोग करें। अपने तकिए के नीचे थोड़ी सी एक लाल पोटली में सौंफ बांध कर रख लें, वो वहीं पर रखी रहने दें। अपने शयन कक्ष में सौंफ रखें, लाल पोटली में बांध कर सेवन करें। इसके अलावा ये छोटे से छोटे उपाय करके हम अपने जीवन में बहुत उच्च परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करना हमें हमेशा ही लाभकारी होता है। जब हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो देखिए शनि राहु केतु
तीनों ही ग्रह हमारे शांत हो जाते हैं और मंगल देव हमारे उच्च हो जाते हैं। हनुमान जी की आराधना हमेशा ही लाभकारी होता है। आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी के स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चोला देखिए मैं आपको बताती रहती हूँ चोला किसे बोलते हैं। चमेली का तेल लें, चमेली के तेल को में सिंदूर, जो हनुमान जी को चढ़ाने वाला सिंदूर आता है, उसे थोड़ा सा मिक्स कर लें। उसे मिक्स करने के बाद में उसे हनुमान जी के ऊपर लेपन करें। हनुमान जी के ऊपर लेपन करने के चांदी के वर्क लें, चांदी के वर्क को हनुमान जी के पूरी बॉडी पर आप उसको चिपका दें और चमेली के तेल का ही दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने रखें। अगर मंगल के मंगल आपने चोला भी चढ़ा दिया ना, तो आप देखेंगे आपके जीवन से सारी समस्याओं का अंत हो गया है। मंगल, शनि, राहु, केतु, इन 4 ग्रहों के लिए यह एक ऐसा अचूक उपाय है जिसको काट किसी के पास नहीं है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त